तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है पेपर ट्रेडिंग। देखो, एक ना क्या होता है कि बहुत जैसे आप अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करते हो तो उसमें आपको लूजिंग के चांस होते हैं। पेपर ट्रेडिंग और डेमो अकाउंट जो होता है, डेमो अकाउंट के अंदर क्या रहता है कि आपके फेक मनी होते हैं, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स सेम होते हैं। जैसे निफ्ट मतलब जो भी आपकी स्क्रिप्ट होती है, अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो जैसे स्क्रिप्ट मतलब आपकी निफ्टी 50 हो गई, बैंक निफ्टी हो गया, ऐसे इंडेक्स इंडाइसिस या कोई स्टॉक कुछ भी। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट या कोई भी बाहर के मार्केट के अंदर करते हो तो जो जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये सारे कॉइन हो गए, तो इसके अंदर डेमो अकाउंट दिया जाता है। आप उनके फेक मनी के ऊपर आप अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे ना आपकी साइकोलॉजी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़ता है। और दूसरा क्या होता है कि आपको ना इमोशन रिवर्स होने लग जाते हैं। मतलब देखो समझो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे भी करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे हम कैसे करते हैं। अभी वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि क्या बेनिफिट होते हैं। और एक एक्सेल से अगर आप करोगे, बैक टेस्टिंग के लिए होता है एक्सेल बेसिकली। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए करोगे कहाँ, इसके लिए अलग वीडियो रहेगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इससे। देखो, सबसे पहली बात, जो पेपर ट्रेडिंग होती है ना, या फिर डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखो, पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, दो हिस्से होते हैं। एक तो डेमो से ही होता है, और एक होता है कि अगर आप पेन पेपर से लिखो, पेपर पे। जैसे मान लो आपने कॉल बाय करी निफ्टी की 23,500 की, लेट सपोज 100 रुपीज़ पे, एंड आपने लिख लिया। अब आपने उसको जब सेल किया 150 पे या किसी भी प्रॉफिट लॉस में, तो आप उसको लिखोगे ऐसे कंसिस्टेंट। जब आप लिखोगे आपको समझ आने लग जाएगा कि आपका जो है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। ये होती है एक पेपर ट्रेडिंग। इसमें आपका कोई रिस्क नहीं होता, इसमें आपका कोई रिवॉर्ड भी नहीं होता। ऑब्वियसली जहाँ रिस्क होगा वहाँ रिवॉर्ड होते हैं, है ना। एक सेकेंड यार, हाँ देखो, अब अच्छा ये हो गया। अब एक होता है डेमो अकाउंट, जिसके अंदर आपका क्या होता है, आपको पेपर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका एक सॉफ्टवेयर, यानी कि एक जो भी डेमो अकाउंट का होता है आपका, वो काम करके देता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कोई डेमो अकाउंट नहीं होता है, तो उसमें तो आपको एक्सेल या पेपर ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी। जो डेमो अकाउंट होता है ना, ये होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, फॉरेक्स मार्केट के लिए। देखो, इसमें क्या होता है, आपको लेट सपोज 100 के इन्होंने अपने डेमो फंड दिए, डेमो फंड्स, ठीक है। अभी डेमो फंड्स का काम क्या रहेगा कि ये यहाँ पे जितनी बार ख़त्म हो जाएंगे आप उतनी बार रिफिल करा सकते हो, और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको 200 के यानी कि मतलब 2 लाख भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसका क्या होता है ना, एक तो इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि आपको ना इसमें टेक्निकल्स आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके, और आपको एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें लगानी आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपको आपका समझ आएगा, आप समझ पाओगे कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। ये इसके एडवांटेज रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ढंग से करो इसे तो। अच्छा, अब देखो, अब ये तो हो गया इसकी बात। अब एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात क्या होती है, इसमें ना आपकी साइकोलॉजी रिवर्स हो जाती है। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी के अंदर ट्रेड लिया, इसमें आपका प्रॉफिट हो गया, और यही सेम आपका यहाँ पे लॉस हो गया। डेमो अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें रिवर्स साइकोलॉजी में क्या कह रहा हूँ वो समझो आप। जिस समय आपको इसके अंदर लॉस होगा ना, उस समय आपको, देखो बताता हूँ, ये देखो, जब भी आपको इस डेमो अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो आपको क्या होगा, आपको ना दुख लगेगा। यार कहोगे प्रॉफिट में, तो मतलब देखो, आप सोचोगे यार काश ही मैंने रियल पैसे में लगाया होता। तो आपको प्रॉफिट से क्या मिल रहा है, आपको प्रॉफिट से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हो रहा है कि ये मैंने क्यों किया, मैं इससे बढ़िया एक्चुअल पैसा लगा देता। आपको रीग्रेट हो रहा है इसका, ठीक है। रीग्रेट स्पेलिंग देख लेना, रीग्रेट हो रहा है। अब इसमें आप हो रहे हो खुश कि अच्छा देखा लॉस हुआ ना, अच्छा है मैंने अपना पैसा नहीं लगाया। अब समझ रहे हो, साइकोलॉजी रिवर्स हो गया। आपको लॉस अच्छा लगने लग गया, प्रॉफिट बेकार लगने लग गया। मतलब कि आप देखो, एक तो आप ये होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करोगे,
आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं इसमें डेमो में, और आपके रियल अकाउंट के अंदर लेट सपोज 10K पड़े हैं, तो अगर आप डेमो अकाउंट से लोगे ना एक 100K से, तो आप क्या करोगे, आप आपकी कैपिटल ओरिजिनली 10,000 की है जो आपकी एक्चुअल रियल अकाउंट में, लेकिन आप क्या करोगे 1 लाख के अंदर आप पूरा 1 लाख का सौदा कर दोगे, और उसके अंदर क्या रहेगा आपका 15K का आप एसएल रखोगे, जब आपको पता है ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, आपका अकाउंट साइजिंग ही अगर 10K का है तो आप 15K का रियल मार्केट के अंदर तो एसएल ले ही नहीं सकते। तो इसलिए इसके अंदर ना रिवर्स साइकोलॉजी हो जाती है, और आपकी ना थोड़ा ऐसे आप समझ रहे हो, मतलब आप कहोगे कि चलो 1 लाख है ना, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, मैं बहुत सारे ट्रेड ले लेता हूँ, 200 क्वांटिटी लो, 1000 क्वांटिटी ले रहा हूँ, एक लॉट ले रहा हूँ। एक्चुअल में आपको भी पता है कि आपको उतनी कैपेबिलिटी नहीं है आपकी कि आप उसे खरीद सको, मतलब समझ रहे हो ना कि एक साथ 1000, जैसे अब बिटकॉइन का एक लॉट जो रहता है उसके अंदर पोजीशन साइज में उसकी 1000 क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर तो आप लेवरेज के बिना उसको ले ही नहीं सकते ना। ले सकते हो अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है। अब आपका अकाउंट लेट सपोज 500 रुपीज़ है, डेमो अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए हैं, तो अब इसमें क्या होगा, आप 5 लाख के हिसाब से ट्रेड लोगे, जबकि आपको लेना है रियल अकाउंट में 500 रुपये का ट्रेड। तो ये आपकी एक साइकोलॉजी चेंज हुई। अब इसके अंदर ऑब्वियसली आपको 5 लाख के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा 3,000, 4,000, 6,000, 10,000, 20,000, 25,000 का। 500 रुपये का आपका प्रॉफिट मिलेगा कितना, 40 रुपये का, 30 रुपये का, 50 रुपये का। आप खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बता दो, ये 30-50 रुपये का प्रॉफिट आपको खुश रखेगा अगर रियल मार्केट में करोगे, या फिर वो जो 25-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली आप कहोगे 25,000 का प्रॉफिट अगर मैंने आंखों से देख लिया, मैं 30 रुपये के प्रॉफिट पे क्यों निकलूँ। यही रीज़न होता है कि अगर आप डेमो अकाउंट या ये सारी चीज़ें ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करोगे, डम तरीके से, तो आपको 30 रुपये का भी प्रॉफिट है वो, आप ये समझो। अब 30 रुपये के प्रॉफिट ना लेने के चक्कर में आप हो सकता है अपने अकाउंट ब्लॉक करा लो, आप 2,000 रुपीज़ का लॉस ले लो, समझ रहे हो ना। तो ये होता है, एक साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है डेमो अकाउंट एंड पेपर ट्रेडिंग से। अब एक्सेल से मैं क्या कह रहा था, एक्सेल में बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने अभी उस पर तो बनी नहीं अभी पूरी, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक्सेल एक टूल होता है, आपको आई होप सबको पता होगा। उसमें क्या होता है, हम एक जर्नल बनाते हैं। जर्नल मतलब होता है कि आप एक लिखा पढ़ित करते हो अपने पूरे काम की। अगर आप उसे कॉपी पे करोगे, कॉपी पे भी सही रहेगा, बस सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली, कंप्यूटर है तो थोड़ी हेल्प रहती है। आप उसमें लिखोगे, जैसे आपने लिखा कि आपने डेट क्या थी, किस डेट पे एंट्री ली, डे क्या था, ऐसे करते करते डे, डेट, टाइम, एंट्री, एग्जिट क्या क्या किया, ये सारा आप एक फॉर्मेट के अंदर उसमें लिख दोगे। फॉर्मेट बना हुआ होता है। आफ्टर 1 वीक एंड 1 मंथ आप देखोगे खुद को कि आपने क्या क्या गलतियां करी, अब उस गलतियों को सुधारोगे। तो ये होता है कि आपको पता लग जाएगा कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपको एक तरीके मतलब बैक टेस्टिंग होगी कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी 1 महीना फॉलो करी तो आपका रिजल्ट, आपको टारगेट ज़्यादा मिले, स्टॉप लॉस ज़्यादा मिले, अगर टारगेट मिले तो कितने का मिला, प्रॉफिट रहेगा, ये सब। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी चीज़ होती है। और अगर आप पेपर ट्रेडिंग भी करोगे तो मतलब पता नहीं, ऐसा मुझे पर्सनल मानना है, क्या होता है कि पेपर ट्रेडिंग में ना हर बार मेरा प्रॉफिट रहता है, मतलब हाँ ऑब्वियसली मेरा उसमें साइकोलॉजी ऐसी है कि कुछ भी हो जाए मेरे को कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। मैं जैसे भी ज़्यादा पेपर ट्रेड करता नहीं, रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं अपन, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो हम सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू, बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है ये। इसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और अगर हुआ तो मैं आपको एक बार एक्सेल शीट बना के भी बता दूंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मतलब कि इसके अंदर भी एक पेपर ट्रेडिंग होती है, बट वो इंडियन मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, सो आई होप यू लव दिस वीडियो, एंजॉइंग, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।